3 तारीख को नामांकन सभा हुई और भी सभाओं पहला प्रत्येक विधानसभा में एक एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और भी मीटिंग में बढ़ावन देनी के अपनी बाड़मेर की नामांकन सभा ऐतिहासिक नामांकन सभा होनी चाहिए। तो थे हेंगले मारो कहनो की और बाड़मेर की नामांकन सभा पूरे उत्तरी भारत की हम बड़ी नामांकन सभा आपने कारण एक संदेश दियो कि मारवाड़ मजबूत है और मारवाड़ और परिवर्तन की लहर आज शुरू होला। आप मजबूती आप 26 तारीख तक बरकरार रखियो और आने वाली 26 तारीख ने सुबह जल्दी बूथ में तो चुनाव शुरू होने 1 घंटा पहले जाइयो उपरांत बैठियो जेड़े तकसील नहीं हुए जेड़े मजबूती हो बूथ में डटूड़ा रहियो और काम है पहले आपने करना। कोई भी चुनाव जीतने वास्ते हैंगो पहला बूथ मजबूत कर बूथ जीतना जरूरी है। अगर बूथ जीत गया तो चुनाव जीत गया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई कि और चुनाव विशेष और अलग क्यों है, क्योंकि पिछले 10 सालों आप बीजेपी पार्टी के माथे भरोसा कियो और जबकि आशा और उम्मीद के हाथे बीजेपी ने आपको चुनी वे उम्मीदें पूरी नहीं हुई। फिर के मोदी जी बालोतरे आया जिन्हें आपो ने मोटा मोटा सपना दिखाया, चाहे इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर ने आपस में जोड़ बॉर्डर ने हरो भरो करने को सपना हुए, चाहे लूणी नदी ने माई जमझोते माई बांध पानी लापरी ने नदियों जोड़न की स्कीम में नहर लाउन की सपनों दिखान गया। और वो भी कहो हाथे हाथे कि मेरे किसान भाइयों और बहनों मेरे कस के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं तो आपके बाड़मेर के अंदर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, लेकिन आपकी करने की नियत सही होनी चाहिए। नियत थी नहीं, खाली बातें ही बातें की। 5 साल निकल गए, फिर बोला कि विकास के लिए 5 साल बहुत कम होते हैं, हमें 5 साल और चाहिए। हम सब ने भरोसा किया और 5 साल उनको और दे दिया। लेकिन पिछले 5 साल भी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के किसानों के लिए निराशाजनक रहे। जो उनसे आशा और उम्मीद थी उनके ऊपर वो खरा नहीं उतरे। उनको वह केंद्र के अंदर राज्य मंत्री होते हुए भी, किसानों का महकमा उनके पास में होते हुए भी किसानों का भला नहीं कर पाए, तो उनसे आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अब चुनाव है नजदीक तो वो बोलते हैं मेरे किए की सजा मोदी जी को मत देना। अरे अपने तो मारवाड़ी में कहावत है, कौन सरपंच साहब के खोदे जो कोई पड़े दूजो के कौन पड़े थारे बदले। अब थे कर्म किया तो थे ही भुगतो, थारे बदले दूजो कौन भुगती। तो 15 की बातों खूब करेला, खूब अपने उन्हें की बातों करेला, अबार देशभक्ति राष्ट्रवाद और धर्म की खूब बातों करेला। ये खाली भ्रमित करने की बातों है, बाकी हकीकत के बात थो के सुनी चुप्पी को नहीं। जब कालो धन लाउन की बात करने वाला आज कालो धन पंतर ज्ञान खुद को कालियो धन सफेद करण में लागूड़ा भाई इलेक्ट्रो बॉन्ड के तरह मु अब हाईकोर्ट मोटो डंडो दियो जना बहु उजागर होयो चुनावी चंदो जो को इलेक्ट्रो बॉन्ड की तरह 2 करोड़ रुपए की कंपनी है और बा 200 करोड़ संदो दे जना कालो धन कितायो कालो धन किंगो सफेद होयो। तो खुद को कालो धन धोलो काल धन में लागूड़ा है। बिंगे बाद में विदेश नीति की बात करें, डॉलर मजबूत करने की बात करें, पर डॉलर की स्थिति पहला गई मनमोहन सरकार में 40 रुपयों 60 रुपये डॉलर की वैल्यू हुई और आज 100 के आड़े पाड़े डॉलर की है। तो विदेश नीति में ये फैल रहा। आज अपन इत की बात करो, ज्यादा अलगा नहीं जो अपने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल किंग सरकार में हरू हुई और उद्घाटन करने की आप सबने ध्यान है कौन मनमोहन सिंह जी आया और अपने शुरुआत करन गया भी ऊपर से वहां नुओ के कियो नुओ तेल की खोज की हुई हो तो बताओ भाई। और रिफाइनरी पहला कांग्रेस सरकार में नींव लागूड़ी बहागी नींव एक धड़ी मोडो ने कोई भी 2 बार नींव थोड़ी दाओ गई आए तो दिखावटी के वास्ते बेर की हुई नींव दी। तो बाकी नरेगा जेडी सक्षम स्कीम मोटी कांग्रेस पार्टी लेना आई और नहरों की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है नर्मदा नहर की परियोजना है वे सारी की सारी मोस्ट बड़ी परियोजनाओं कांग्रेस पार्टी के शुरू की हुई है। कांग्रेस पार्टी देश की संगों पुरानी पार्टी है, विजन है, सोच है। तो आप सब अपील है कि अपन 10 साल बीजेपी ने देख ली भी और अब बारी है
कि वापिस कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करनी है। मजबूत क्यों करनी है? क्योंकि देश के संविधान ने बचाने के वास्ते मजबूत करनी है। किसानों के मान और सम्मान बचाने के वास्ते आप कांग्रेस पार्टी ने वापस लानी जरूरी है। आज किसानों की हालत देख लो। किसान, सैकड़ों किसानों ने अपने हक और अधिकार के लिए शहादत दी बॉर्डर के ऊपर, और अभी भी एमएसपी कानून के लिए किसानों को धरने पे बैठना पड़ता है और धरने पे बैठे हैं। तो ये किसानों की जो दुर्दशा जो बीजेपी सरकार ने की है, तो उनको सबक सिखाने की जरूरत है। और युवाओं को करोड़ों रोजगार देने की जो वादा किया था, उन वादे के ऊपर विफल रही है। इसलिए ये चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताना जरूरी है। चाहे आर्थिक सुधारों की बात करो, चाहे डेवलपमेंट की बात करो, चाहे औद्योगिक डेवलपमेंट की बात करो, हर सेक्टर के अंदर बीजेपी ने जो वादे किए वो खोखले साबित हुए। अपने सबसे बड़ी उम्मीद थी जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल लाइन से जोड़ना, लेकिन वो भी खाली सपने दिखाए। और अपने अटे बाड़मेर में उत्तरलई में हवाई अड्डे को सपनों दिखाया को दिखाए, इतके मोटो होड़ा हवाई अड्डो बनाओ और थाने हैंगी हवाई यात्राओं कराओ, वो खाली कूड़ ही कूड़ निकलियो। बिंगे बाद में बाजरा उन्मुख केंद्र की घोषणा की कि बाजरे के लिए बड़ो केंद्र बनाओ, बेटी एक भाटो लगाई और वही भाटो ले गया, काम कहीं नहीं कियो। खाली घोषणाओं के अलावा कहीं काम नहीं कियो है। और हेंगो मोटी तो विडंबना की बात है कि किसानों को कृषि क्ले मैंने बहुत तक को छोड़ियो नहीं, बहुत सपा शट कर गया। अपना कहना हजारों करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों को और सरकार को बीमा कंपनियां लेन खा गई, और क्लेम की बारी आई तो कि नहीं 2000 की नहीं 5000 किसान बट जाजान खाता संभालिया कि मेरे तो मत 300 रुपये ही आया। तो आके किसानों खाते ठगी की को ऐसे ठगों ने बार बार मौको नहीं देना। अब आप चेतन को टाइम आ गया है, जागरण को टाइम आ गया है। आप संगठित रहो और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करो। और मैं आपको भाई आप वादा करूं कि आपकी जन हितैषी प्रत्येक मुद्दे में मजबूती मैं पैरवी करूंगा। अब हमारे किसान भाई की बतावे आज पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो मारो पहलो प्रयास रही कि पानी की स्कीम बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन 2009 के में हरीश जी हटाओ एमपी बनया, बी टाइम सोनिया जी हटाया मीठे पानी मोहनगढ़ में एक लेन आया पानी की पाइपलाइन भी में उद्घाटन कियो। पर आज हमें 20 काफी टाइम हो गया, 15 साल हो गया भी टाइम ने, तो 15 साल में तो आवश्यकताओं बड़े भी है, तो भाई पानी की कमी है, बिन पूर्ति करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूं। अबार वर्तमान सोर्सेस पानी जल्दी और जल्दी और बढ़िया व्यवस्था हुए बिंगे लिए प्रमुख साहब भी बैठा है, और मैं आपने हमारे मत आशीर्वाद दो तो मारो पहलो प्रयास रहेगी कि प्रत्येक घर तक पीने को पानी आवे। बीजेपी ने वादो किया कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी कर दोला, प्रत्येक घर की छत पक्की होएला, प्रत्येक घर में बिजली होएला और पानी होएला। पड़बे का वादा अभी अधूरा ही रह गया। आप मौका तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की और गरीबों की मसीहा रही है, हितैषी रही है, और विकास जितो भी किए कांग्रेस पार्टी की है, तो कांग्रेस पार्टी ने आपने मौका दो ताकि प्रत्येक घर तक पानी और बिजली पहुंचाने को मैं पूरा प्रयास करूंगा। किसान खुशहाल होगा, जवानों ने ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलावाला, और प्रत्येक में मुद्दा जगह बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लिए जरूरी होगा बोंगी मजबूती हूँ पैरवी करूंगा। आते आते शिक्षा के क्षेत्र में हमारी मूलभूत प्राथमिकता रही कि बड़े बड़े शहरों में जेडी शिक्षा की पद्धति है बेड़ी की बेड़ी अपने गांवों की स्कूलों के में लागे। आज गांवों की स्कूलों का मास्टर है जगह हजारों के सैकड़ों सिलेक्टेड हुए, लाखों के 100 लाख आदमी भर्ती करे जना 100 को सिलेक्शन करे जना होशियार खाया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा हुआ जगह हुआ सरकारी स्कूलों में। तो प्राइवेट स्कूलों के संसाधनों की वजह में बढ़िया स्टैंडर्ड है, तो बात सुविधा अपन सरकारी स्कूल में करते हो तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत 1000 गुना बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि गाँव के में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज रिजल्ट उठान देख लो, अपने बाड़मेर की बात करो, दूसरे की बात नहीं करो। बाड़मेर में जितना IAS बनया है, IPS बनया है, इंजीनियर्स बनया है, डॉक्टर बनया है, वो 80% ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने गया है। जना सरकारी स्कूलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर सिस्टम सुधार दो क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के जो मोटी स्कूलों के जड़ी सिस्टम और फैसिलिटी, चाहे स्मार्ट क्लासरूम हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन की बात हो, चाहे अन्य खेल
के माध्यमों खेलों की व्यवस्था स्कूलों के में बढ़िया हुए, स्कूलों के में इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने की सुविधा क्लासरूमों की बढ़िया हुई तो एकदम वातावरण बढ़िया हुई, अपने एजुकेशन बढ़िया हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जी को सपना हो कि एक एजुकेशन अपने इंडिया को एजुकेशन ब्रिटेन एंड यूएसए जैसी व्यवस्था हुए तो भी एक तरफ सुधार तो अपन कर रहा हूँ लेकिन भी अचीवमेंट भी शिखर तक पुग्या को नहीं। तो मारो प्रयास रही कि अपनी शिक्षा पद्धति के में सुधार लानो ताकि अमेरिका और इंग्लैंड जैसी शिक्षा की व्यवस्था अपने भारत के में हुए और वह भी बाड़मेर के में हुए। आप बड़ी संख्या में आया, काफी टाइम भी हो गया, आपने फिर हूँ आपने बढ़ान दूं कि आने वाली 26 तारीख ने प्रत्येक बूथ माथे मजबूती हो रही हो और इस चुनाव के में जगह लोग भाईचारो खराब करने की कोशिश करेला बने मुंह तोड़ जवाब देना है और चुनाव बाड़मेर की आन बान और शान को चुनाव है, मारवाड़ की पहचान को चुनाव है। इस वास्ते अपने अपनो परिचय देना है, अपनो मारवाड़ को क्षेत्र हमेशा अपना के नाम जानी जे। कहावत है कि मारवाड़ को जितो पानी करो पिता मिनक करा, पिता मिनक समझदार, पिता होशियार, तो होशियारी और समझदारी को परिचय देना है। आपसी भाईचारा हमेशा कायम रखना है। आप एक चीज नोट की होला, आप हदे हगा भाइयों की तरह एक बड़ा बेटा रहो, चाहे 36 कौम 36 बिरादरी का, लेकिन वोट आवे जना आपस में तनातनी हो जाए, इस चीज ने समझने की जरूरत है और इन बार वो जवाब दे और वो भाईचारा हमेशा कायम रखने की आपने एक अच्छी पहल करनी है और एक सबने सबक सिखाना है ताकि आइंदा चुनावों के में कोई जात पात की बात नहीं करे, कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं करे, बात करे तो सिर्फ न्याय और हक की बात करे। इस चीज को आपने परिचय देना है। आपने दोबारा हाथ जोड़ने अपील करूं कि आने वाली 26 तारीख ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर और देखो 3 तारीख वाली रैली की सफलता आपने पूरे भारत में साबित की। बियों की बियों 26 तारीख ने मतदान कर और कांग्रेस के पक्ष में जीत की शुरुआत बाड़मेर करनी है और फिर दिल्ली तक जीत आवे। आपने परिचय देना है। आप सरदार, आप हमेशा भगत सिंह की भूमिका युवाओं ने निभानी है। संघर्ष जोश और जज्बे के साथ में हिम्मत रखने चुनाव लड़ना है भैया। आप बड़ी संख्या में पधारा और आपको जोश 26 तारीख तक बरकरार रहना चाहिए और आगे भी हक और न्याय के लिए हमेशा जोश और जुनून के साथ में अपनी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की वंदे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, आरएलपी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।